नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा देश भर के 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की गई शुरुआत। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, जिसमें 3, 4 और 5 साल के बच्चों को दिया गया दाखिला। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुआ पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि एक ऐसी योजना जिसमें शुरुआत में ट्रायल के तौर पर, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ कक्षाओं की शुरुआत की जाती है। बाद में देखा जाता है कि अगर वहां पर अच्छी पढ़ाई हुई तो बाकी जगह भी इसकी शुरुआत की जाएगी, अगर अच्छी नहीं पढ़ाई हुई तो पायलट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए देश भर के 50 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका की हुई शुरुआत, और इन बाल वाटिका कक्षाओं में बच्चों की पढ़ाई किस प्रकार से हो रही है, इस संबंध में हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट करा और फेसबुक पर भी संबंध में जानकारी दी कि बाल वाटिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन रिकमेंडेशन में से है जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आता है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे ECCE भी कहा जाता है। यह भारत की एक तकदीर एक नई तकदीर, बेहतर तकदीर बनाने की तरफ एक नया कदम है। और उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 संबलपुर और केवी नया घर में बाल वाटिका की शुरुआत की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और वहाँ किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है इसकी मंत्री जी ने कुछ हम सभी के साथ कुछ पिक्चर्स शेयर करी। देखिए, यह है बाल वाटिका नंबर 2 संबलपुर में, जिसमें बच्चे खुशी खुशी स्कूल आ रहे हैं। यह देखिए, ये क्लास में, कक्षाओं में हो रही है पढ़ाई। देखिए, बच्चे जितने उनकी छोटी हाइट है उन्हीं के हिसाब से बच्चों के लिए चेयर, उन्हीं के हिसाब से उनके टेबल, और सुंदर रंग बिरंगी कक्षा की दीवारों पे 1, 2, 3, 4 तक 10 तक लिखा हुआ है, ताकि बच्चे वही दीवारों पर देखें जो उन्होंने सीखना है। ऐसा वातावरण बनाया है जहां बच्चों को बैठकर अच्छा लगेगा और पढ़ने का मन करेगा। यह देखिए, पूरी कक्षा कितनी खूबसूरत है। बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, हवादार खिड़कियां हैं ताकि हवा आ जा सके। साथ ही बहुत रोशनी है, बच्चों को देखने में परेशानी ना हो। गोल टेबल हैं ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ बैठकर बात भी कर सके, और उन्हें शेयरिंग की आदत, यानी कि सामान एक दूसरे के साथ बांटने की आदत बचपन से ही हो। और जो टेबल और जो चेयर है, कुर्सी, मेज का रंग देखिए, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मन भावक है। हम बड़ों को इतना अच्छा लग रहा है, सोचिए छोटों को कितना पसंद होगा। और साथ में यह देखिए, ये एक और बाल वाटिका की कक्षा की तस्वीर है जहां सीधी लाइनों में बच्चे बैठे हैं और टीचर पढ़ा भी रही है। पंखों की सुविधा है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, चार्ट्स लगे हुए हैं, और बच्चे यहाँ पर सुबह कोई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। और अब मैं आपको लेके गई हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि मंत्री जी ने शेयर करी है, जिसमें एक टीचर बच्चों को डांस सिखा रही है। जी हाँ, बच्चे डांस सीख रहे हैं और टीचर बहुत ही खुशी से बच्चों को सिखा रही है। देखिए, टीचर भी बहुत खुश है, बहुत ही झूमते हुए सिखा रही है, और बच्चे देखिए खूब मस्ती में डांस कर रहे हैं। आखिरकार बाल वाटिका 1, 2, 3 में बच्चों को स्कूल में बैठना, एक दूसरे के साथ बात करना और नए अनुभव जो कि शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, वह उनकी ज़िंदगी में पहली बार आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे खुश होकर स्कूल जाएं, स्कूल में खुश रहें और खुशी खुशी स्कूल से आएँ। इसलिए बच्चों के डांस पर जोर दिया जाता है, इससे बच्चे खुश भी होते हैं और बच्चों की एक्सरसाइज भी होती है। तो उम्मीद करती हूँ बाल वाटिका में किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, जिसकी जानकारी हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दी है, वह जानकारी मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ, वह आपको समझ आई होगी। अगर बाल वाटिका के संबंध में मुझे और जानकारी मिली तो वह भी मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी। याद रखिएगा, आपके लिए केंद्रीय विद्यालय से संबंधित कोई और इतनी बेहतर जानकारी नहीं लाता होगा जितनी सबकी शिक्षा की टीम आपके लिए लाती है। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। और साथ ही आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर आने वाले शैक्षिक सत्र में आप अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं दाखिला केंद्रीय विद्यालय में, तो आपके लिए केंद्रीय विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ जरूर आसान कर दूंगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।